ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, योग करने से पहले अगर आपका योग में मन ना लगता हो, मन इधर उधर भटकता हो, तो आपको ये 2 काम जरूर करने होंगे। देखिए, जब हम नए नए ज्ञान में चलते हैं तो शुरू शुरू में योग लगाने में बड़ी मुश्किल पड़ती हैगी, क्योंकि कुछ पता भी नहीं रहता कि कैसे क्या करना है, कैसे बाबा के पास जाना है, कैसे बातें करनी है बाबा से, क्योंकि बाबा तो दिखता नहीं है। अगर जो इंसान दिखे तो उससे तो हम खूब फटाफट बातें कर लेते हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा तो दिखता नहीं है। जैसे हमारी आत्मा नहीं दिखती, ऐसी वो परमात्मा नहीं दिखता। तो देखो, क्योंकि परमात्मा तो ज्योति बिंदु है, इसलिए मैं कहती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के मस्तक पे शिव बाबा को देखा करो, तो आपको आसान हो जाएगा। बहुत से बच्चे हैं, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा को नहीं देखते, हम बिंदु को देखते हैं। ठीक है, अब बिंदु को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कहती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के मस्तक पे शिव बाबा को देखा करो, तो आपको आसान हो जाएगा, योग भी अच्छा लगेगा। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा अपने बच्चों के बिना अधूरा है, और हम बच्चे अपने बाप के बिना अधूरे हैं। इसलिए कहती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के मस्तक पे शिव बाबा को देखा करो। अपने अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि जहाँ धैर्य होता है वहाँ सफलता जरूर मिलती है। इसलिए कहती हूँ कि योग को कभी मत मिस करो, और मुरली को कभी मिस मत करो, क्योंकि मुरली से तो हमें समझ मिलेगी। अगर हम मुरली नहीं सुनेंगे तो हमें क्या पता रहेगा कि हम योग में बैठ के बाबा से कैसे बातें करें, कैसे हम सुदर्शन चक्र फिराएं। समझ तो हमें मुरली से ही मिलेगी। इसलिए कहती हूँ कि मुरली को बार बार सुना करो, फिर धीरे धीरे योग लगना शुरू हो जाएगा आपका। देखिए, वो आपको पता नहीं चलने का कि कब बाबा से प्यार हो जाएगा आपको, लेकिन आपको योग करना है बस, और मुरली सुननी हैगी, और बाबा से दिल से प्यार करना है, दिल से बातें करो बाबा से, क्योंकि बाबा तो भावनाएं देखता हैगा। इसलिए कहती हूँ बाबा से मन ही मन खूब बातें करा करो, और दिल से प्यार करा करो बाबा से। जितना बाबा के प्यार में लवलीन रहोगे उतने ही खुश रहोगे, और व्यर्थ की बातों से भी आप बचे रहोगे। और सब आत्माओं के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छे शब्द होने चाहिए, जिससे कि हमारा मन भी शांत रहे और वह आत्मा भी खुश रहे। क्योंकि अगर हमने किसी को दुख दिया तो क्या हम खुश रहेंगे? इसलिए कहती हूँ सबके लिए अच्छा सोचा करो, अच्छे विचार रखा करो, सबको दुआएं दिया करो। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि योग आपको जरूर करना है, क्योंकि योग करोगे, योग में बैठ के तो बाबा से बातें करोगे, जब तो बाबा की याद बनी रहेगी निरंतर। और योग ही नहीं करोगे, आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होने का। आप योग करो। आप यूं मत कहो कि हमारा योग नहीं लगता। योग कब लगना शुरू हो जाएगा, कब बाबा से कनेक्शन जुड़ जाएगा, आपको नहीं पता चलने का। इसलिए कहती हूँ अपने योग को खूब पावरफुल बनाओ। जितना योग करोगे, जितना मुरली सुनोगे, उतने ही बाबा को अपने नज़दीक पाओगे। देखो, और दूसरा काम आपको ये करना है कि मन को अपने शांत रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, बाजार से आ रहे हैं, कुछ घर में काम करने को पड़ा हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया और उसके बाद हम योग करने बैठ गए, तो योग नहीं लगेगा उस समय, क्योंकि मन को थोड़ी देर के लिए शांत करना रहेगा। नहीं तो वही बातें विचार मन के अंदर चलने लगेंगे। अभी खाना बनाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, या किसी ने कुछ कहा है, तो वही विचार चलेंगे मन के अंदर। इसलिए कहती हूँ कि योग करने बैठो तो कुछ देर गीत सुन लो बाबा के। जो मन के अंदर इधर उधर की बातें आ रही है, व्यर्थ की बातें आ रही है, उससे आपका मन शांत हो जाए। इसलिए कहती हूँ कि बाबा के गीत सुना करो, और फिर अपने आप से बातें करा करो बाबा से। कुछ गीतों के द्वारा योग कर लिया करो, कुछ अपने मन से बातें कर लिया करो, लेकिन वो रोज होना चाहिए। फिर वो सब कुछ आपकी रूटीन में आ जाएगा, क्योंकि जैसा हम अपने इस मन के अंदर डालेंगे, वही सब चलेगा। अब जब आप ज्ञान डालोगे, सब ज्ञान का चिंतन करोगे, छोटी छोटी सी बातें है कि बाबा बहुत सारी बातें बताते हैं, हम उसी का बार बार इस मन के अंदर चिंतन करेंगे, तो वही हमारे मन के अंदर चलेगा, वही चीज़ हमें दिखाई देगी। अगर आप व्यर्थ की बातें डालोगे इधर उधर की, तो मन के अंदर वही चीज़ चलेगी, और फिर मन परेशान होगा। देखो, छोटी छोटी सी बातें हैंगी समझने की,
और जिस भी बहन भाई ने ज्ञान ना ले रखा हो वो पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाए और 7 दिन का कोर्स करे। आत्मा और परमात्मा को जानो और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। और भी आपके आसपास में जो आत्माएं हो उनको भी बाबा का परिचय दो, क्योंकि वो भी बाबा के ज्ञान से वंचित ना रह जाएं, वो भी अपने भाग्य का सितारा चमकाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।